नज़ीर वेलकम बैक टू द शो। है कोई जवाब। और हम एपीसी पे बात करना चाह रहे थे और हमने बात भी कर ली, बल्कि शायद ज़रूरत से ज़्यादा कर ली, क्योंकि असल में हमें बात करनी थी पंजाब के इशू पे, यानी डेंगी पे, उसके अलावा लोड शेडिंग पे और सैलाब पे जो सियासत की जा रही है उस पर भी हमें बात करनी थी। उज़मा बुखारी साहबा, हम जो टेलीविज़न पे देख रहे हैं, पूरी एक कैंपेन चल रही है, डेंगू से बचाव के तरीके हमारे सामने आ रहे हैं। हमारे साथ बहुत सारी, एक तो अब तो फेसबुक पे एक पेज भी इस हवाले से शहबाज शरीफ साहब ने बना दिया। इतनी एफर्ट्स तो वो लोग कर रहे हैं, फिर भी आप लोग मुतमईन नहीं है। आप कहते हैं कि पीपल्स पार्टी खुद डेंगी का सफाया करेगी पंजाब में। देखिए नादिया, अगर हमने सियासत करनी होती डेंगी के ऊपर तो आप कोई मुजाहरा देखती हमारी तरफ से, कोई हमने भी तोड़ फोड़ की होती, कोई हमने भी जलसे जुलूस निकाले होते। हमने ऐसा कुछ नहीं किया। और जहाँ तक कुछ हमारे अगर कुछ सवालात हैं, जो अपोजिशन का काम होता है कि अगर हमें गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी ठीक नहीं है तो हमें उस पर तनकीद करनी चाहिए, और इसमें मैं नहीं समझती हूँ कि कोई बुरी बात है। अब मेरे 2-3 सवालात हैं जिसका मैं चाहती हूँ कि सिद्दीकुल फारूक साहब चूँकि सीनियर भी हैं PMLN की तरफ से और अच्छी गुफ्तगू करते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि मुझे मेरे सवालात का शायद जवाब वो दे दें, क्योंकि वज़ीर आला साहब तो ना हाउस में आना पसंद करते हैं और ना उनकी हाउस के ऊपर कोई लायबिलिटी है, तो उनसे तो जवाब हम नहीं चाह सकते। जब डेंगी, मैं बिल्कुल आपको मक्खन नहीं लगा रही सिद्दीकुल साहब, मुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन यह है कि जो डेंगी के ऊपर जब बहस हुई हाउस के अंदर, तब भी वज़ीर आला साहब तशरीफ नहीं लाए। क्या ही अच्छा होता कि वो भी हाउस के अंदर आते, हमारी भी सजेशंस जो हमने दी, जो हमने शायद वक्त ज़ाया किया, उसके ऊपर वो भी सुन लेते, हमें भी कहीं ऑन बोर्ड लेते। जो मैंने पहले कहा कि हम अपोजिशन कहीं ऑन जवाब ले लें। एक मेरा सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट, नहीं मुझे 2-3 सवाल तो करने दीजिए ना। पहला सवाल मेरा ये है कि इंडिया से 9,000 टन जो है, 5,000 टन जो है वो ये मच्छर मारने की अद्वियात जो है वो मंगवाई गई हैं, और जिसको कुछ दिन पहले जो है एयरपोर्ट पर रिसीव भी किया गया। मेरी जो इतलात है और मीडिया में ये रिपोर्ट भी हुआ कि 9,000 टन ऑलरेडी महकमा ज़राअत के गोदाम में ये दवाई मौजूद थी, और बगैर देखे, बगैर सोचे, बगैर प्लानिंग के ये करोड़ों रुपए का टीका जो है ये पंजाब के अवाम को जो है वो लगा दिया गया। नंबर 1। नंबर 2 मेरा सवाल ये है कि क्या सिद्दीकुल फारूक साहब ये मुझे बताएंगे कि इस वक्त डेंगी मुहिम के नाम के ऊपर एडवर्टाइजमेंट का खर्चा कितना है पंजाब हुकूमत का? करोड़ों रुपया जो है वो एडवर्टाइजमेंट के नाम के ऊपर पंजाब हुकूमत लगा रही है। ठीक है, क्या ही अच्छा होता है कि आपके सवालों के जवाब 2-3 पेशेंट्स जो है वो एक बेड पे मौजूद हैं, रुल रहे हैं लोग, 200 से ज्यादा लोग जो है वो जाबाक हो गए हैं। इसकी जिम्मेदारी। तीसरा सवाल यह है कि मार्च में, जी मैं फरमा रही हूँ जी, तीसरा सवाल यह है कि मार्च में स्प्रे ड्यू था, जो स्प्रे नहीं हुआ, जिसकी वजह से ये वबा इतनी बड़ी तादाद में फैली। इसकी कोई इंक्वायरी रिपोर्ट भी CM साहब ने कराई, उसकी रिपोर्ट भी आ गई है, और गफलत का जो है मुर्तकिब भी ठहराया गया है। इसकी जिम्मेदारी कौन कबूल करेगा? ठीक है जी। पहली बात, बराह रास्त इंडिया से 5,000 टन मच्छर मार अद्वियात मंगवाई गई हैं, इस वजह से कि इंडिया बिल्कुल करीब है और फौरन वो चीज़ पहुंची, उसमें समुंदर हायल नहीं, कुछ हायल नहीं। वो कह रही हैं कि गोडाउन में मौजूद थी हमारे पास। 1 मिनट, मैं उस पर आता हूँ। अच्छा। अब ये जो इन्होंने कह दिया है 9,000 जो टन है वो अद्वियात मौजूद थी, तो मैंने ये मशवरा दूंगा कि अगर इनकी बात ये दुरुस्त है, मैं इसे दुरुस्त नहीं मानता, तो ये असम्बली में सवाल उठाएं ताकि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब वहाँ रिकॉर्ड पर इन्हें जवाब दे। नंबर 1। दूसरी बात यह है डेंगी मुहिम पर खर्चा कितना है। मैं ये अर्ज़ करूंगा कि डेंगी मुहिम पर तो जितना भी खर्चा बेदारी के लिए, लोगों को आगाही के लिए, एजुकेट करने के लिए हो, वो कम है, इसलिए कि ये इश्तिहार जो आ रहे हैं आवाम पढ़ रहे हैं TV पे, अखबारात में, ये किसी की जेब में पैसा नहीं जा रहा। 2, ये होना चाहिए। तीसरी बात यह है, मार्च में स्प्रे ड्यू था, मार्च में स्प्रे के हवाले से उन्होंने इंक्वायरी करवा ली। अगर जो जिम्मेदारी मुतय्यन हुई है, जिन लोग जो जिम्मेदार हैं, उन पर अब तक कोई सज़ा उन्हें नहीं देगी कानून के मुताबिक, तो मैं भी मुतालबा करता हूँ, अगर ये दुरुस्त है, और मैं समझता हूँ उज़मा बुखारी जिन्होंने पहले भी अपना असम्बली में ये कहा कि हम ताउन करेंगे, इन्होंने इजलास मुलतवी करवा दिया, ये मामला ज़रूर असम्बली के फोरम पर उठाएं। शहबाज शरीफ की हुकूमत हो, शहबाज शरीफ हुक्मरानी कर रहा हो या खादिम हो, और जुर्म करने वाले को सज़ा ना मिले, ये मुमकिन नहीं है, ये बात मानी नहीं जा सकती। ठीक है, एक बात उन्होंने की, शहबाज नादिया मेरा एक सवाल इससे पहले रिलेट कर लें कि
शहबाज शरीफ साहब जो गफलत के मुर्तकिब होंगे उनको तो वो सजा देंगे। शहबाज शरीफ साहब की अगर गलती है तो उसको सजा कौन देगा, पहली बात। दूसरी बात तो ये आप है अकाउंटेबिलिटी करें ना असेंबली में। अब मैं नईमुल्लाह साहब की तरफ आ जाऊं, कुछ सवाल आपके बड़ी पास इंपॉर्टेंट बात है। देखिए हेल्थ मिनिस्टर नहीं है पंजाब के अंदर, और हेल्थ का डिपार्टमेंट जो है वो टोटली सीएम पंजाब के अपने कंट्रोल में है, और उसके बावजूद अगर ये सब हो रहा है मैं तो फ्लोर पे उठाऊंगी, और मुझे मालूम है कि फ्लोर पे जिस तरह नॉन सीरियस लिया जाता है बातों को, जरा नईमुल्लाह साहब खामोश बैठे, नईमुल्लाह साहब खामोश बैठे, जवाब नहीं देंगे उसमें ठीक है। नईमुल्लाह साहब खामोश बैठे। नईमुल्लाह साहब ये बताएगा, क्योंकि आप इकोनॉमी में भी आपकी काफ़ी रिसर्च रहती है, आपकी काफ़ी अच्छी उस पर ऑब्जर्वेशन है, मुझे बताइएगा कि ओवरनाइट ये जो 7000 मेगावाट का शॉर्टफॉल था ये कैसे फुलफिल कर लिया गया? अचानक जब धरने हुए और एहतजाज हुआ तो फौरी तौर पर हमने देखा कि अब दावे सामने आ गए कि सवाल जरूर वो जवाब दें, मैंने भी अल्ताफ हुसैन का जवाब देना है। जी बिल्कुल, आपको भी जवाब लेती हूँ मैं। नईमुल्लाह साहब देखिए, ये तो इस बात में कोई शक नहीं कि हुकूमत के पास पिछले 3 साल से पाकिस्तान के किसी भी इक़्तिसादी या माली मसले का हल मौजूद नहीं है। पिछले गवर्नर स्टेट बैंक शाहिद कारदार ने इस्तीफ़ा इसलिए दिया कि उनसे 40 अरब रुपए तलब किए गए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए, और 3 अरब रुपए रोज़ाना छापे जा रहे हैं। ये सरकारी आदाद शुमार हैं। हुकूमत के अखराजात पूरे नहीं हो रहे, मईशत की रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है पाकिस्तान में। दुनिया जी मैं आ रहा हूँ कि ये जो बिजली का मसला था, बिजली का मसला तो था, ये एक बड़े मसले का एक हिस्सा था जिसमें जो ऑयल कंपनीज हैं उनको ऑयल यानी तेल की फराहमी के लिए पैसे की ज़रूरत थी। ये पैसा एक दिन में फराहम हो गया, यानी हुकूमत ने अपनी माफ कीजिएगा नाअहली और नालायकी इसमें साबित कर दी थी। यानी ये पैसा फराम पहले भी तो किया जा सकता था ना, क्यों रोड्स पे लेकर आए, क्यों आवाम को रोड्स पे लेकर आए, क्यों इस चीज का इंतजार किया? बिल्कुल किया जा सकता था। इन्होंने 6 महीने से आवाम को मुसीबत में मुब्तला रखा, और क्योंकि मेरा ताल्लुक फाइनेंस से आप ही देंगी उसमें बुखारी, आप ही जवाब देंगी। हुकूमत की आमदनी और हुकूमत ने करके दिखा दिया। ठीक है, उसमें बुखारी जल्दी से जवाब दीजिए, क्योंकि मुझे फिर सदीक अल फारूक साहब के पास जाना है, क्योंकि एमक्यूएम का जवाब उन्होंने देना है। जी मैं बिजली के हवाले से ज़रूर बात करूंगी कि जो तेल की फराहमी है, बिल्कुल ठीक कहा नदीमुल हक साहब ने कि वो लेट हुई, और उसमें जहाज़ अगर लेट पहुंचा या टैंकर्स जो है वो लेट हुए तो उसमें हमारा कसूर नहीं है। और दूसरी बात ये कि कुछ नहीं किया, ये तो खैर इनका पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं कुछ नहीं कह सकती उसके बारे में। 3000 मेगावाट भाई बिजली हमने ही नेशनल ग्रिड में शामिल किया है। तरबेला का तोहसी प्रोग्राम हमने किया है। 18 अक्टूबर को दयामिर भाषा डैम का इफ्तिताह भी करने जा रहे हैं। हमने ही जो है थरकोल प्लांट जो है वो शुरू किया है। ये सारे काम भाई हमने लेकिन आपको नजर नहीं आता तो 5 साल से पहले शुरू नहीं होगा। वक्त हमारे पास खत्म हो रहा है, लास्ट 2 मिनट से मुझे हमने इनिशिएट तो किया भाई, इनिशिएट तो किया 10 साल में, वो भी आप जो जवाब देना चाह रहे हैं प्लीज। जी मैं ये अर्ज़ करूँगा जी, मैं उस तरफ नहीं जाता, मेरे पास भी वो कायक है, लेकिन मैं नहीं। पहली बात तो ये है कि अल्ताफ हुसैन साहब ने ये जो वहाँ से लंदन से तकरीर की, तो बरतानिया के वो शहरी हैं, वफादारी उन्होंने मलका बरतानिया का हल्फ जो है वो बाकायदा दस्तखत किए हुए हैं। 20 साल से वो पाकिस्तान आए नहीं हैं। अभी जो उन्होंने 3.5 घंटे तकरीर की थी उसमें ANP पर इल्ज़ाम लगाया था कि उन्हें अमरीकी डॉलर मिल रहे हैं। अभी पे बात कर लेना, अगर बात करनी है तो आज पे बात कर लीजिए ना, आज पे बात मैं उसी पर आ रहा हूँ, मैं उसी पर आ रहा हूँ। और उस पर उन्होंने माफ़ी मांगी कि मैंने गलत कहा था। MQM इन 3.5 सालों में जितनी इन्होंने कलाबाजियाँ खाई हैं, 1 सेंचुरी मुकम्मल की है। मैं माजरत से कल भी मैंने कहा, थूक कर चाटने की सेंचुरी मुकम्मल कर चुके हैं। उनकी किसी बात का एतबार क्या है भाई? जो आदमी पाकिस्तान में नहीं है, जो बरतानिया का वफादार है, पाकिस्तान की सरजमीन पर बैठा नहीं है, पाकिस्तान का मसला नहीं है, तकरीर करते हैं, उसकी तरदीद करते हैं, फिर तकरीर करते हैं, इल्ज़ाम लगाते हैं, वापस लेते हैं, फिर इल्ज़ाम लगाते हैं। क्या क्रेडिबिलिटी है इनकी? कोई क्रेडिबिलिटी नहीं। अल्ताफ हुसैन लास्ट कमेंट नादिया, मेरा ख्याल है कि इसका जवाब यकीनन MQM के लोग ही देंगे। लेकिन उस वक्त MQM के लोग तो बहुत अच्छे थे जब आप उनको अपोजिशन की दावत दे रहे थे, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, आपने बहुत गले भी मिले, अपोजिशन में आ जाते तो वो ठीक थे। अब अगर उन्होंने गवर्नमेंट में शामिल हुए तो सदीकुल फारूक साहब उस पे एतराज कर रहे हैं, ये तो बड़ी नामुनासिब बात है। और जहाँ तक पंजाब की बात है, अभी तो मैं समझती हूँ कि टाइम बहुत थोड़ा है, बहुत सारे इश्यूज है गुड गवर्नेंस के हवाले से जिसपे हमें बात करने की जरूरत है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी एक पूरा प्रोग्राम कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम पंजाब की वो हालत नहीं है। 500 मेगावाट बिजली जो है
500 MKM ने- मेगावाट बिजली जो है वो सूबे 900 अपने खुद बना मेगावाट सकते बिजली हैं। तो पंजाब आपने ने 500 दोनों मेगावाट के लिए दोनों क्या जो किया? पावर last minute स्टेशन आपने क्या है किया? मुझे last promise एक नहीं लम्हा, मिला, किसने एक रोका? लम्हा। जी, मैं देख- समझता हूँ कि चलो मैं चुप MKM ने हुकूमत में शामिल होकर इस बात का इजहार कर दिया है कि वो पाकिस्तान की तारीख की सबसे करप्ट हुकूमत का हिस्सा बनकर वो उनके जो हाथ मजबूत करना चाहते हैं। ये बात काबिल अफसोस है कि MKM जैसी जमात भाई, आपके जिसने- कहने से करप्ट कि हो जाएगा। पाकिस्तान की करप्ट करप्ट तरीन के अलावा हुकूमत आपके जिसने पास और बात क्या पाकिस्तान को करने के लिए? लूट कर तबाह आपके कर दिया, कहने से करप्ट हो जाएंगे। MKM ने उनके हाथ मजबूत करने का फैसला किया है। हम इस बात की, माफ कीजिएगा, हम इस बात, ये काबिल कबूल हमें ठीक नहीं है जी, ठीक है जी। बहुत शुक्रिया सिद्दीक अल फारूक ना साहब हो आपको आपका, काबिल कबूल किसी ने पूछा है? बहुत शुक्रिया उस्मा बुखारी आपका, बहुत शुक्रिया नईमुल हक साहब आपका। और हमारी कोशिश ये थी कि हम उन इशूज़ पे बात करें, इशूज़ पे अब खुल के सियासत हो रही है, और उन इशूज़ पे जिन पे सियासत नहीं होनी चाहिए बल्कि पब्लिक सर्विस होनी चाहिए। लेकिन बात वो ये कि जब हम एक 45 और 50 मिनट का एक छोटा सा प्रोग्राम करते हैं, हम उसी बात पे, उसी प्रोग्राम में किसी एक बात पे मुत्तफिक नहीं होते, तो हम जो बड़े बड़े चैलेंजेस हमारे सामने मौजूद हैं उनसे हम किस तरह से निपटेंगे, उनसे हम किस तरह से नब्ज़ आजमाओगे, यही है सवाल आज का। और है कोई जवाब? नाज़रीन, अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। टेलीविजन स्क्रीन पर फेसबुक एड्रेस भी आ रहा है, आप अपना फीडबैक हमें इस पर भी दे सकते हैं। और उसके साथ ही नादिया मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।